हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मल्टीपल, सॉरी ये मैंने ऐसे लिख दिया है, वीडियो स्टार्ट करते ही उल्टा पुल्टा हो गया है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा मल्टीपल कंडीशंस, राइट। मतलब जो हमने लास्ट वीडियो देखा था, कल का वीडियो, उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। ठीक है, मतलब बहुत सारे, मतलब हमने उसमें एल्स देखा था, हमने उसमें इफ देखा था। ठीक है, मतलब हमने उसमें इफ, एल्स इफ एंड इफ एल्स इफ, ये तीन चीजें देखी थी। आज हम लोग देखने वाले मल्टीपल कंडीशंस। कल हम लोग सिंगल वैल्यू पे काम कर रहे थे, सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहे थे। आज हम लोग दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल देखेंगे, कैसे करते हैं, उसे एक स्टेप ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, जल्दी से एक विम नाम की फाइल बना लेता हूँ, मतलब विम्स एडिटर के थ्रू मल्टीपल अंडरस्कोर कंडीशंस नाम की एक फाइल बना लेता हूँ, राइट। एंटर करूंगा, आई से आ जाएंगे इंसर्ट मोड पे एंड शुरू कर दूंगा मैं पहला तो लाइन। ये आपको समझाने की जरूरत है नहीं, ये आप सबको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, रीड। पहला तो हम रीड करने वाले हैं एंड रीड क्या करना है, उसको प्रिंट कर देता हूं मैं। एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये नंबर इसने एंटर किया और ये मेरा जाएगा वेर वन के अंदर। ठीक है, एंड में कंट्रोल, ओके सो ये कंट्रोल शिफ्ट से ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है, कंट्रोल डी से ना कॉपी हो जाती है कुछ कई जगह पे, तो यहाँ पे नहीं होती है। ओके, तो कंट्रोल रीड पी, यहाँ पे आ जाएगा एंटर सेकेंड नंबर। अब देखो यार, ये चीज ना मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं पहले से लिख कर रख सकता था, बट चाहता हूँ कि आपको बताना। अब ये रीड करेगा एंटर सेकंड नंबर, और ये क्या रीड करेगा, जो मैं एंटर पुट करूंगा, वो जो नंबर मैं पुट करूंगा सेकंड नंबर, और वो कहाँ चला जाएगा, वेयर टू के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कहने वाला हूँ मैं रीड पी, मतलब रीड करो, और क्या रीड करना है उसके पहले प्रिंट कर देता हूँ मैं एंटर, यहाँ पे फिर ठीक अप्लाई करता हूँ, एंटर थर्ड नंबर, राइट। और ये कहाँ जाएगा, वेयर थ्री के अंदर। कूल। अब मैं कहूंगा इफ, इफ के साथ पहली कंडीशन हमारी रहने वाली है, ठीक है, वेयर। अब यहां से ध्यान देखो, ध्यान से देखो, मतलब वेयर वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था जीटी, यहां पे हम जी और ई यूज कर रहे हैं, यानी ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू वेयर टू, राइट, वेयर टू। एंड ये मैंने क्लोज किया एंड एम परसेंट, इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं ये वाली कमांड लिख देगा पूरी, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एंड दिस वेयर वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेयर थ्री। अब देखो, आगे लिखने से पहले यहां मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या यहाँ पे। इसने पहले तो ये कमांड बहुत बेसिक है, आप लोगों ने कई बार आप तक देख लिया, अगर आप ये वीडियो कवर कर रहे हो तो कल भी आपने, मैंने दिखाई थी आपको सेम चीज। ये कमांड है रीड, आप रीड करना है, ये मतलब कंप्यूटर रीड करेगा हमारी इनपुट को। ठीक है, तो क्या इनपुट हमें देनी है, उससे पहले ये प्रिंट कर देगा, एंड प्रिंट कर रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। अब जो मैं यहाँ पे नंबर इनपुट करूंगा वो कहाँ चला जाएगा, वेर वन के अंदर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ वेर टू के अंदर, सिमिलरली यहाँ वेर थ्री के अंदर। ठीक, तो यहाँ तक चीजें कंफर्म हो गई हैं। ओके, तो यहाँ पे एक गड़बड़ मैंने कर दी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डॉलर का साइन आएगा, है ना, ये मैंने गलती से हैशटैग लगा दिया, राइट। अब देखो, वेर वन के अंदर एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू वेर टू के अंदर आ गई, और एक वैल्यू वेर थ्री के अंदर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि अगर जो वैल्यू वन है, मैं वेर को वैल्यू वन पढ़ूंगा ताकि आपको पता लगे, अगर जो वैल्यू वन है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है वेर टू के, मतलब वैल्यू टू के, या फिर और, इसका मतलब होता है और मतलब या वाला और नहीं, मतलब और चाहिए मुझे, है ना, मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, तो वहां पे दोनों कंडीशंस आ गई। मतलब आपको ये कंडीशन भी ट्रू होनी पड़ेगी, एंड ये कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो ही वो ये लाइन प्रिंट करने वाला है। और कौन सी लाइन प्रिंट करने वाला है, मैं बताता हूं। दिस इज द लाइन, कि अगर ये यहां से हम आते हैं, ठीक है, तो ये मुझे बोलेगा देन इको कर दो, क्या कर दो, इको, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा और ऐसे कर लेता हूँ यार, हाँ अब सही है। इको कर दो मुझे कि जो वेर वन, यानी वेरिएबल वन, एंड वो कौन सा है वेरिएबल वन, वेर वन, है ना, कि वेरिएबल वन दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। सिंपल सी बात है, अगर आपका वेरिएबल वन, सपोज करो वेरिएबल वन में 10 ले रखा है मैंने, ठीक है, यहां मतलब सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं यहां पे आपको लेके चलूं, यहां एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैंने तो 10 लिया हुआ है एग्जांपल के लिए सिर्फ, ठीक है, और यहां मैंने लिया हुआ है 9, ठीक है, एंड सिमिलरली मैंने यहां अगर लिया हुआ है 8, ये मेरी पहली कंडीशन है आपको समझाने के लिए। अगर ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ठीक, 10 ग्रेटर है या इक्वल है 9 के, सही है ना भाई, ग्रेटर तो है या इक्वल है, तो ग्रेटर है,
मतलब ये कंडीशन एग्री कर रही है, ग्रेटर इक्वल टू, तो ये ग्रेटर है, ठीक है। और 10 ग्रेटर है इक्वल है किसके, 8 के। ओके, तो ये भी वैल्यू एक मतलब एग्री कर रही है। इट मीन्स कि अगर तुम्हारा वेर 1 है वो अगर दोनों जगह बड़ा है, मतलब 2 से बड़ा है और 3 से बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो आप ये लाइन प्रिंट कर देना। कौन सी वाली, कि वेरिएबल 1, फिर यहाँ 10 आ जाएगा लिख के कि वेर 1, यहाँ पे आ जाएगा 10 इज द लार्जेस्ट नंबर। समझ में आया इतना? ओके, यहां से मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल 1। अगर वेरिएबल 1 होगा तो ये वाली कमांड मेरी आगे बढ़ेगी, राइट। अगर मैं यहां लिखता हूं एल इफ डॉलर वेर 2, ठीक है, मैं सेम चीज यहां लिखने वाला हूं, हाइफन ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मेरा $2 वाला वेरिएबल है, मतलब जो मेरी $2 की वैल्यू है वो अगर मेरी 1 और 3 से बड़ी होती है, यानी 1 एंड डॉलर वेर 2 जो है अगेन वो बड़ा है, इक्वल है किसके, एक तो जो 2 है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों से बड़ा है देन क्या प्रिंट करना है, देन इको वेर 2, यानी डॉलर वेर 2 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो मैंने इफ कंडीशन दी थी अगर वेर 1 बड़ा होगा दोनों से, यानी वेर 1 2 से बड़ा है और वेर 1 3 से बड़ा है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो आप बता देना कि वेर 1 बड़ा है। वैसे हम 2 को हमने कंपेयर कर लिया एंड वैसे ही हम लोग 3 को कंपेयर कर लेंगे। तो 3 को कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे एल्स लिख दूंगा और मुझे यहाँ कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो। क्यों? क्योंकि मैंने वेर 1 और वेर 2 को मैंने यहाँ कंपेयर कर लिया है, राइट। तो अगर मैं वेर 3 की बात करता हूँ, मतलब अगर भाई वेर 1 बड़ा नहीं है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है और ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं वेर 3 बड़ा है ना। अगर वेर 3 बड़ा है, सपोज करो वेर 1 2 से, क्योंकि वो कंडीशन तभी ट्रू नहीं होगी ना। मान लो वेर 1 जो है 2 से बड़ा है, मान लेता हूँ, पर 3 तो छोटा है, तो ये नहीं ट्रू होती है। वैसे यहाँ पे अगर वेर जो 3 है, मतलब जो 3 है, अब जो 2 है वो 1 से बड़ा है बट 3 तो छोटा है, तो ये भी वैल्यू पूर्ण मतलब प्रॉपर नहीं होती है। बट अगर ये दोनों वैल्यू प्रॉपर फॉलो नहीं होती हैं, ठीक है, एल्स की स्थिति में आ जाएगा ये वेर 3 जो कि मेरा वेर 3 इज द लार्जेस्ट नंबर, राइट। तो ये हो जाएगा ये, एंड मैं इसे कर दूंगा क्लोज पी से। ओके फ्रेंड्स, तो ये कमांड आपके सामने है, ठीक है। अब इसको हम लेके चलेंगे, मैं डब्ल्यू क्यू एंटर करके, सॉरी यहाँ पे टाइप हो रही है, एस्केप दबाऊंगा, शिफ्ट डाउन डब्ल्यू क्यू एंड एस्केप मार डाल के हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है। अब मैं रन करूंगा अगर, एंड ये पूछता है अगेन 14 15 एंड 16, तो इसमें मतलब वेर 3 यानी वेरिएबल 3 यानी 16 इज द लार्जेस्ट नंबर, राइट। 16 इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर मैं आपको एक बार और दिखाऊं, सेम चीज को रन करके दिखाता हूं, यहां कर दूंगा 5 8 25। ओके, सो वेर 325 इज द लार्जेस्ट नंबर, राइट। इस बार हम नंबर थोड़ा चेंज करेंगे, मैं 10 5 7 कर दूंगा। ओके, सो वेर 1 10 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे मैं अभी एक फाइल आपको दिखाने वाला हूं, इक्वल हम लोग जो करने वाले हैं इस बार इक्वल वाला करेंगे, राइट। कि अगर वो फाइल उसके इक्वल है कि नहीं इक्वल है, बट इक्वल हम लोग लिखेंगे नहीं, ई क्यू नहीं लिखेंगे। मैं एक फाइल बनाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, इक्वल डॉट एस एच, मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है, एंड उसमें हमने अगेन किया लाइक दिस, ठीक है, बिन स्लैश बैश, राइट। और मैं यहां कर दूंगा रीड, और इसको प्रिंट करेंगे रीड करने से पहले, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। मतलब हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं ना, जैसे सपोज करो मैं वर्ड लिखूंगा लिनक्स, तो वो लिनक्स की जो स्ट्रिंग है वो इक्वल है कि नहीं इक्वल है, मतलब LINUX यानी 5 अल्फाबेट है इसके अंदर। एंड सिमिलरली जो सेकंड लिखेंगे हम, अगर मैं अभी लिनक्स लिखता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स वहां काउंट करेगा कि क्या वो इक्वल है कि नहीं है इक्वल। उसको मैं वायर 1 में डाल दूंगा फिलहाल, ठीक है। एंड मैं यहां करने वाला हूँ रीड अगेन एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, राइट, इक्वल टू डालूंगा, ये आ जाएगा वेर 2 के अंदर, ठीक है। अब यहां मैं कवर करने वाला हूं इफ हमारी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या कंडीशन स्टार्ट होगी, वेर, सॉरी डॉलर आएगा यहां पे, वेर 1, ठीक है, यहां तक आपका लेना है इसको, वेर 1, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, एक बार ध्यान रखना, इक्वल टू वापस से दिस रहेगा हमारा, ठीक है, डॉलर वेर 2 स्ट्रिंग क्लोज। बहुत सिंपल था, मैंने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया। देन
यहां तक लिख लिया आपने। देन हम इको कमांड दे देंगे। क्या इको कमांड देंगे? सिंपल सी कमांड है यार, थोड़ा इसको नीचे लिखा ताकि विजिबिलिटी रहे। इको द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, राइट? एल्स एल्स करके आपको इको कर देना है। इको देखो यार, इसमें कुछ ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, वेरी सिंपल सा चीज है ये। एफ आई आर के खा देंगे क्लोज इसको, ठीक है। अब बहुत आसान है ये। आपको वेरिएबल 1 के अंदर एक वर्ड लिखना होगा, इसके अंदर लिखना होगा 2, एंड वो काउंट करेगा कि क्या वो इक्वल है दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स। अगर वो इक्वल है तो कहते हैं स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अदरवाइज स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। बहुत सिंपल है। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल कॉलन डाल के हम आ जाएंगे, शिफ्ट कॉलन डाल के डब्ल्यू क्यू एस्केमेटिक मार्क एंड बाहर आ जाएंगे, राइट? तो इसको हम दे देंगे पहले सी एच मोड एग्जीक्यूटेबल परमिशन, ठीक है। सो इसको मैंने दे दी है दिस, एंड इसको मैं रन कर दूंगा एस एच इक्वल डॉट एस एच कमांड डाल करके। तो पूछा इसने पहला वाला, तो मैं डालता हूँ सपोज यूनिक्स, ठीक है, UNIX, ओके। एंड यहाँ डालता हूँ मैं लिनक्स, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। अच्छा जी, अब मैंने एंटर किया, यहाँ मैं डाला लिनक्स, यहाँ डाला मैंने लिनक्स, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, है ना? तो ये हमारा इक्वल वाला कमांड, जो बेसिकली हमें अगर हम दो रन करते हैं इस पे, दो लेटर्स या वर्ड को रन करते हैं, तो वो नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करेगा, राइट? नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करता है वो। एक मैं आपको और चीज दिखाता हूं, राइट? तो यहाँ पे उसने क्या चीज मैंने आपको दिखाई कि वो सिर्फ नंबर ऑफ लेटर के साथ साथ वो ये भी चेक करेगा कि क्या आपने एग्जैक्टली वही लिखा है या नहीं लिखा है। तो आप देखो, इसमें आप एक चीज कर सकते हो, या तो वो नंबर ऑफ लेटर्स आपको याद रखो, ठीक है। अदरवाइज सिंपल है, देखो अगर वो एज इट इज वर्ड लिखा है तो कह देगा स्ट्रिंग इक्वल है, अगर एज इट इज वर्ड नहीं लिखा है तो वो कह देगा स्ट्रिंग्स नॉट इक्वल है। मतलब कि भाई तुमने मुझे लिनक्स बोला फर्स्ट में, दूसरे वाले में ABCD कर दिया, है ना? तो मतलब इक्वल नहीं है। कुल मिलाकर के आपको एक चीज और क्लियर हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जब करना ना इसको, तो आप लोग भी छेड़खानी करना, चीजों को छेड़ना, एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंट्रोल एल से करूंगा स्क्रीन क्लियर। अब बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वाली फाइल, जो कि बताएगी हमें कि क्या हमारे सिस्टम के अंदर कोई, अगर मैं पाथ डिफाइन करता हूं, कि क्या वहां पे वो वाली फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? ऐसे ये मैं कमांड डालूंगा यहाँ पे, और इसको मैं मतलब इसका हेडिंग दे दूंगा बेस्ट, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं, सिंपल सी कमांड है, बहुत बड़ी कमांड नहीं है, फाइल, ठीक है। फाइल का मैं एड्रेस दे रहा हूँ, आप लोग वेरिएबल के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। फाइल नेम, फोल्डर नेम, पाथ। तो बेसिकली मैंने ये डाला है एक तरीके से, आप समझो resolve डॉट solv.conf, ठीक है। ये मैंने डाला एक पाथ कि भैया रिसॉल्व है RELOV, ठीक है, दिस वन। ये डाला मैंने। इफ अगर तो ये वाली जो मेरी फाइल है, ठीक है, एफ डाल के मैंने फाइल चेक करनी है, डॉलर फाइल, अगर तो ये है उस पाथ पे जहां मैंने पाथ डिफाइन किया है, ठीक है, तब तो तुम मुझे क्या करो, यहां पे डालूंगा कॉलन, देन सिंपल सा लॉजिक है भाई, इको कमांड दे देनी है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, देन इको कर दो, यहां पे आ जाएगा फाइल का नेम, आपको लिखना है बस एग्जिस्ट, सिंपल। F5 से करता हूँ क्लोज। अच्छा, मुझे बस ये चेक करना है कि क्या ETC के अंदर resolve.conf नाम की फाइल पड़ी है या नहीं पड़ी है, ठीक है। मैंने फाइल डाला एंड उसका एड्रेस दे दिया, या मैंने फाइल का नाम भी दे दिया। फाइल का नाम आप डायरेक्टली दे सकते थे, या मैंने पाथ के थ्रू भी दे दिया, ठीक है। एंड चेक करो इफ ये फाइल अगर वहां है, एफ का मतलब है फाइल इज प्रेजेंट ओवर देयर, देन यू हैव टू मेक इट लाइक फाइल एक्सिस्ट। एस्केप दबाऊंगा, शिफ्ट कॉलन WQ, एंड आ जाएंगे हम बाहर, ठीक है। एंड मैं दूंगा इसको CH मोड की परमिशन, मॉडिफाई कर दूंगा इसको +X फाइल, ओके, फाइल अंडरस्कोर exit डॉट sh करके मैं इसको कर दूंगा एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। स्लैश डाल के मैं फाइल ये करता हूँ एग्जीक्यूट, ओके। तो इसने बोला कि एक्चुअली में ये फाइल एग्जीक्यूटेबल है। एग्जीक्यूटेबल मतलब एग्जिस्टेबल है बेसिकली, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ पे एग्जिट करिए। इसे मैं कैसे वेरीफाई, हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं करूँ ls-lrt है, जो कि हमने लिनक्स में सीखा था ऑलरेडी। अगर आप लोग मेरा लिनक्स का वीडियो करके आ रहे होगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से पता लग रहा होगा, ठीक है। एंड करता हूँ एंड सी दिस इज द फाइल, राइट। एंड मैं सेम चीज ना इसके कैट करके इसके अंदर का डेटा भी चेक कर सकता हूँ। अगर एक्चुअल में फाइल है तो इसके अंदर क्या डेटा है, नहीं है कैट एंड सीरीज, ये इसके अंदर लिखा हुआ है जनरेटेड बाय नेटवर्क मैनेजर, सर्च लोकल डोमेन एग्जांपल, और ये नेम सर्वर, जो भी चीजें हैं वो उसके अंदर की डिटेल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो आपने देखा कैसे हमने चेक किया कि अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो
कैसे करती है, नहीं करती है तो कैसे करती है। ठीक है, आप लोग ऐसे करके एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, आई मीन असाइनमेंट दे सकता हूँ। ठीक है, मेमोरी यूटिलाइजेशन के आप बताओ, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ फ्री हाइफन एम, ठीक है, आपने देखो फ्री, मैंने फ्री हाइफन एम लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आ गया लिख करके। तो हमें ये बताना है कि कितना परसेंट हमारी टोटल मेमोरी है और कितनी हमारी यूज्ड मेमोरी, मतलब कितना हमारा यूज हो रहा है उसमें से, क्या बताना है कितने परसेंट मेमोरी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसको आपको बना के दिखा दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, कि एक्चुअली कैसे ये जो है मतलब बेसिकली फ्री मेमोरी वाला, अगर आप बोलोगे सेल स्क्रिप्ट तो मैं बना के दिखा दूंगा, अदरवाइज थोड़ा सा वो टिपिकल हो जाएगा वैसे। बट हाँ, आपको अब आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम लोग जो सेल स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। तो बाकी हम देखेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत हौच पौच ना हो जाए, तो अभी मुझे दे दो थोड़ा सा अलविदा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।